Hey everyone, today I'm going to solve a problem called keypad problem from LeetCode, and I'll be discussing a recursive approach in this video. We'll first understand what question says, and then we'll understand how we're going to solve this question, and at last we'll write a C++ program to solve this question. तो हमें क्या करना है पहले, हमें पहली बात एक स्ट्रिंग दे रखी है, नंबर की स्ट्रिंग, जिसके अंदर हमारे पास नंबर है 2 to 9। तो हमें उस स्ट्रिंग की हेल्प से सारे के सारे लेटर कॉम्बिनेशन जिससे बन सकते हैं नंबर से, वो सभी हमें रिटर्न करना है। और लेटर कॉम्बिनेशन किस हिसाब से बनाएंगे? हम लेटर कॉम्बिनेशन बनाएंगे इस मैप के हिसाब से। ये जो हमारे पास इमेज दे रखी है ये मैप है, और हमें खाली 2 से 9 ही कंसिडर करना है, बिकॉज क्योंकि क्वेश्चन में पहले से ही लिखा हुआ है कि जो डिजिट वाली स्ट्रिंग होगी उसमें नंबर होंगे 2 से 9 तक। ओके, तो लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड इट बाय यूजिंग एन एग्जांपल। तो जैसे कि ये हमारे पास 2 3 है, 2 3 हमारे पास नंबर की स्ट्रिंग है, तो हमारे पास के सारे लेटर कॉम्बिनेशन रिटर्न करने हैं। अब लेटर कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे? जैसे कि 2 के साथ है, 2 में है हमारे 3 लेटर ए, बी और सी, और 3 में है हमारे 3 लेटर डी, ई, एफ। तो वी हैव टू टेक ईच एंड एवरी लेटर वन बाय वन एंड connected and written all the combination that we would have. ओके, तो पहले अगर हम ए लेते हैं 2 का और 3 का डी लेते हैं तो हो जाएगा ए डी। सिमिलरली ए का 2 लेते हैं, 3 का ई लेते हैं, हमारे पास हो जाएगा ए ई। ऐसे सिमिलरली अगर हम 2 का ए लेते हैं, 3 का एफ लेते हैं, हमारे पास हो जाएगा ए एफ। ऐसे करते 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 हमारे पास टोटल 9 कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, और वी हैव टू रिटर्न ऑल द 9 कॉम्बिनेशन। ओके, तो लेट अस जस्ट नाउ डिस्कस हाउ वी विल गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो हमारे पास एक दूसरी स्ट्रिंग आ गई है नंबर की। तो बेसिकली पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एक पॉइंटर रख लेंगे, इनिशियलाइज कर लेंगे, जो पहले पॉइंट करेगा हमारी स्ट्रिंग के फर्स्ट लेटर को, फर्स्ट लेटर नहीं फर्स्ट नंबर को। और इसके साथ साथ हम एक और स्ट्रिंग रख लेंगे जो हमारा रिजल्ट स्टोर करेगा। ठीक है, अब क्योंकि ये रिकर्सिव अप्रोच है तो बेस केस तो हमारा यही होगा कि जब पॉइंटर स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर हो जाएगा तो ये भी जो हमारा आउटपुट आएगा उसको कहीं पे स्टोर करा लेंगे। ठीक है, तो अब इसकी चिंता नहीं करते हैं। हमारे पास पहले से मैप दे रखा है, सी प्लस प्लस में हम अनऑर्डर्ड मैप यूज़ करेंगे मैप क्रिएट करने के लिए। अब क्योंकि हमारे पास ये वाली पिक्चर है मैप की, तो हम इसी की हेल्प लेंगे। ठीक है, तो पहली कॉल में हम क्या बोलते हैं, 2 के लेटर में आइट्रेट करेंगे। 2 में हमारा ए, बी और सी। ठीक है, तो हम पहले क्या बोलते हैं, जब अगली कॉल मारेंगे, मतलब अगली कॉल से मेरा मतलब है जब 2 के लेटर पे कॉल मारेंगे, तब हम इस पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर देंगे। यानी क्या बोलते हैं, अगर ये पॉइंटर फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है तो अगली कॉल में सेकंड एलिमेंट को पॉइंट करेगा। ठीक है, अब क्या हमारे पास 3 लेटर है तो हमें 2 के ऊपर 3 कॉल मारनी पड़ेंगी। तो 1 कॉल, 2 कॉल, 3 कॉल। ठीक है, ये आएगा 2 3 4, ये आएगा 2 3 4, ये आएगा 2 3 4। ठीक है, तो अब जैसे मैं बताया था, जैसे जैसे कॉल बढ़ती जाएंगी हमारा जो पॉइंटर इंक्रीमेंट होता जाएगा, अगले अगले इंडेक्स को पॉइंट करता जाएगा। ठीक है, हाँ, अब हमने हमारी कॉल, अब जो ये वाली कॉल है ये जाएगी ए पे, ये वाली कॉल जाएगी बी पे, ये वाली कॉल जाएगी सी पे। और जैसे जैसे हम कॉल मारते जाएंगे वैसे वैसे हम इस वाले लेटर को आउटपुट के अंदर स्टोर कराते जाएंगे। तो अभी हमारा आउटपुट चल रहा है ए, अभी हमारा आउटपुट चल रहा है बी, और अभी हमारा आउटपुट चल रहा है सी। ठीक है, अब हम जाएंगे 3 के लेटर्स के पास। अब 3 के अंदर हमारे पास है डी ई एफ। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू इज आइटरेट ओवर द लेटर ऑफ 3। ठीक है, तो 3 के पास हमारे डी ई एफ है। अब 3 लेटर है तो 3 कॉल मारेंगे यहाँ पे, ये आएगी डी, ये आएगा ई, ये आएगा एफ। ठीक है, और जैसे जैसे मैंने बताया था, जैसे जैसे कॉल्स मारेंगे हम अपने पॉइंटर को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। ठीक है, तो अब 3 की बजाय अब हमारा पॉइंटर 4 पे पॉइंट करेगा। कर दिया। और मैंने एक और चीज़ बताई थी कि जैसे जैसे हम रिकर्सिव कॉल मारते जाएंगे वैसे वैसे हम इस वाले कैरेक्टर को अपने आउटपुट वाली स्ट्रिंग में स्टोर कराते जाएंगे। तो अभी हमारा आउटपुट स्ट्रिंग हो जाएगी ए सी, सॉरी ए डी, ए ई एंड ए एफ। ओके, देन we'll repeat our process
ओवर हेयर। तो 4 के अंदर है हमारे पास GHI, ठीक है। तो 4 के अंदर हमारे पास GHI है। टोटल 3 कैरेक्टर्स हैं, 3 कैरेक्टर नहीं 3 लेटर है, ठीक है। तो हम 3 बार कॉल मारेंगे, एक आएगी G पे, एक आएगी H पे, एक आएगी I पे। और जैसे जैसे मैंने बताया था, जैसे जैसे कॉल मारेंगे अपने पॉइंटर को इंक्रीमेंट करते जाएंगे, 2 3 4, ठीक है। अब ये जो पॉइंटर है हमारा स्ट्रिंग की लेंथ के बाहर हो गया, मतलब स्ट्रिंग, ये जो पॉइंटर है हमारा स्ट्रिंग की लेंथ की इक्वल हो गया है। और मैंने बताया था कि जो बेस केस हमारा यही है कि जब पॉइंटर हमारी स्ट्रिंग की लेंथ की इक्वल हो जाए तो जो हमारी आउटपुट स्ट्रिंग है उसको कहीं पे स्टोर करा लेंगे। ओके, तो अभी देखते हैं उसको, अभी ये पूरा कर लेते हैं। 2 3 4, 2 3 4, ठीक है। अब एक चीज़ भूल गए हम, हमें क्या बोलते हैं, ये वाला कैरेक्टर को आउटपुट वाली स्ट्रिंग में पुश बैक कराना था, ऐड करना था मतलब। तो हो जाएगा ADG, okay, then we have ADH, then ADI, ओके। तो अभी हमारा बेस केस है क्योंकि पॉइंटर की जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग की लेंथ की इक्वल हो गई है। तो जब क्या बोलते हैं पॉइंटर की वैल्यू स्ट्रिंग की लेंथ की इक्वल हो जाए तो हमें जो आउटपुट वाली स्ट्रिंग है इसको कहीं पे स्टोर करा देना है, ठीक है। अगर आपको स्टोर भी नहीं कराना तो आप इसको सीधा सी आउट करा सकते हैं और हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो अब जल्दी से जाके C++ का कोड लिखते हैं। तो बेसिकली व्हाट वी आर गिवन ओवर हियर, वी हैव टू रिटर्न अ वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स, ओके। तो पहले क्या करेंगे, पहले विल क्रिएट अ मैप, ओके। तो आई एम गोइंग टू यूज अनऑर्डर मैप फॉर दैट। तो अनऑर्डर मैप कैर एंड स्ट्रिंग। अब यू विल आस्क कि व्हाई यू आर यूजिंग कैर। तो मैं कैर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जब हम स्ट्रिंग के अंदर आइटरेट करेंगे तो जो फॉर लूप है वो हमको एक कैरेक्टर रिटर्न करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे इंट यूज़ करता हूँ तो पहले मेरे को उस कैरेक्टर को इंट में टाइपकास्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उस इंट की वैल्यू से मेरे को स्ट्रिंग की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चीज़ों को आसान करने के लिए आई एम यूजिंग कैर एंड स्ट्रिंग क्या अनऑर्डर मैप, ओके। तो मैप, तो पहला आएगा मैप ऑफ 2। मैंने आपको बता दिया था कि जो डिजिट की स्ट्रिंग है उसके अंदर नंबर होंगे 2 से 9 तक, ठीक है। तो इसलिए हम मैप भी बनाएंगे 2 से 9 तक। तो मैप ऑफ 2 में है हमारा ABC, then similarly we'll have DEF in map of 3, okay. So I created a map and we are going to create a container to store the result. So I'll return vector of string res, and now we are going to call a function that we have to write. I'm naming that function as helper and I'm going to pass digits, index, initial index which is going to be 0, our output string which would be an empty string, a map, and I guess yes. So we have to pass only 4 arguments in this function and we're going to return res, okay. So now what we have to do is we have to write the helper function. So our return type of helper function would be void, and what will take, it will take a string of digit idx, which is going to be an integer, and string output, which stores the result until it hits the base case and get pushed into the result container, and map of course, let me just simply copy paste it. Yeah, we forget to add one more thing. We have to pass the result container, okay. So vector result, yes. So I'm passing it by reference, because if we pass it by value, it will copy it and take memory as well as extra time, okay. तो आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का। तो लेट अस जस्ट राइट बेस केस। बेस केस मैंने आपको बताया था कि if idx की वैल्यू इक्वल हो जाती है डिजिट्स की लेंथ की, तो हमें क्या करना है, हमें जो हमारा जो रिजल्ट कंटेनर है
उसके अंदर आउटपुट स्ट्रिंग को पुश कर देना है, ठीक है, और वहाँ से रिटर्न कर जाना। ओके, हाँ, तो पहले हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट कैरेक्टर निकालेंगे। तो कैरेक्टर नम वुड बी कुछ डिजिट्स ऑफ IDX। ओके, देन हमने ये कर लिया। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, हम स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करेंगे उस नम से। तो स्ट्रिंग str ऑफ इक्वल्स टू मैप ऑफ नम। ओके, अब हमारे पास स्ट्रिंग आ गई। अब हमको उस स्ट्रिंग के अंदर आइटरेट करना पड़ेगा, फॉर ऑटो आई str। और जैसे जैसे हम आइटरेट कर रहे हैं, हमको हेल्पर फंक्शन बार बार कॉल करना पड़ेगा, और जब जब हम हेल्पर फंक्शन कॉल करेंगे, हम इंडेक्स को एक वैल्यू से इंक्रीमेंट कर देंगे। ओके, और जो भी हमारे पास कैरेक्टर आएगा उसको आउट वाली स्ट्रिंग में, मतलब आउटपुट स्ट्रिंग के अंदर पुश बैक कर देंगे। ओके, तो IDX +1 आउट मैप एंड रेज, ठीक है। तो पहले हम क्या बोलते हैं, आउटपुट वाली स्ट्रिंग पुश बैक कर देते हैं, आई को पुश कर दिया। देन क्या बोलते हैं, हाँ, अब इसमें एक बात और नोटिस करने वाली है कि अगर हम किसी एक वैल्यू को एक स्ट्रिंग के अंदर पुश कर रहे हैं, मतलब अगर हम किसी एक कैरेक्टर को आउट वाली स्ट्रिंग के अंदर पुश कर रहे हैं, तो हमको उस फंक्शन कॉल के बाद उसको पॉप भी करना पड़ेगा। अब पॉप हमको क्यों करना पड़ेगा, सपोज हमारे पास 2 में है ABC। तो अगर हमने पहले ए पुश कर दिया, ठीक है, और क्या बोलते हैं, उस फॉर लूप के अंदर की जो फंक्शन कॉल है वो हो गए। अब दूसरी बारी में जब बी आएगा, तो अगर ए वहाँ पे पहले से होगा, तो हमारी जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग है वो उसके अंदर ए भी होगा और बी भी होगा, बट हमें ये दोनों अलग अलग चाहिए। लाइक अगर हमारे पास ए है तो हमें खाली अपनी स्ट्रिंग में ए चाहिए, अगर हमारे पास बी है तो हमें अपनी खाली स्ट्रिंग में बी चाहिए। तो सबसे पहले हमको ए निकालना पड़ेगा, फिर उसके अंदर बी डालना पड़ेगा। दैट्स वाई वी आर pushing back character and then popping it back once the function is finished execution. Okay, so out dot pop back, and या मेरे कोड में एक गलती थी। मैंने जब यहाँ पे रिजल्ट कंटेनर को ऐड कर रहा था, तो आई फॉरगॉट टू ऐड इट ओवर हियर, एंड ऑल्सो मैंने अनो डॉट को मिसस्पेल करा था, वो भी मैंने सही कर दिया है। तो अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। एक्सेप्ट हो गया। अब इसको सबमिट करके देखते हैं। Okay, so our solution is submitted successfully. So I just forgot to add this base case. So base case says that if the digit is empty, we have to return an empty vector, or I would say an empty array to the function, and that's about it. That's the solution. शायद आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो आप वीडियो को रीवॉच कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन फाइंड लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे आप मेरे को कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो बाय।